Chapter 8 Introduction to Trigonometry, Exercise 8.4, Example number 12. Express the ratios cos A, tan A and sec A in terms of sin A. देखो क्वेश्चन ये कहता है कि हमें cos को sin में कन्वर्ट करना है, tan को sin में कन्वर्ट करना है और sec को भी sin में कन्वर्ट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम cos को sin में कन्वर्ट करते हैं. देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल. अब हमें क्या करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है. तो आप इस साइन को इधर लाओ तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो कॉस ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये स्टेप समझ आया. क्या किया हमने, इस पहले साइन को इधर लाया, फिर स्क्वायर को इधर ले गए, वो रूट बन गया, और कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर दिया. तो हम यहां लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो देखो हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें टैन को, हमें क्या करना है, टैन को साइन में कन्वर्ट करना है. देखो कैसे, टैन को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अब आपने ये, हमने आपको जब इसकी एक्सरसाइज 8.4 करवाई थी तो हमने आपको टैन ए का फॉर्मूला बताया था. टैन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना. तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए. अब देखो क्वेश्चन ये है कि टैन को साइन में कन्वर्ट करना है. अगर आप देखो न्यूमरेटर में साइन तो है लेकिन डिनोमिनेटर में कॉस है, तो हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो कैसे करेंगे. अगर आप देखो आपने ऑलरेडी कॉस को साइन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो कॉस ए की वैल्यू यहां पे ये लिख दो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो हमने टैन को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया. अब नेक्स्ट सेक को साइन में कन्वर्ट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. सेक ए, सेक ए का भी फॉर्मूला हमने किया हुआ है, एक्सरसाइज 8.4 में सारे फॉर्मूले पढ़े थे. सेक ए को लिखते हैं हम 1 बाय कॉस ए. सेक ए को क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉस ए. तो हम इसको लिखेंगे कॉस ए. अब ये सेक कॉस में कन्वर्ट हुआ है लेकिन हमें कन्वर्ट करना है साइन में. तो देखो कैसे करेंगे. 1 अपॉन, अगर आप देखो कॉस ए की आइडेंटिटी हमने पहले की लिख के रखी हुई है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 12 कंप्लीट. नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 13. एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास. प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1. तो देखो क्या करेंगे. देखो एक चीज हमेशा याद रखो, 90% क्वेश्चन में ना आपने, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, ज्यादातर क्या होता है उसको ना साइन कॉस में चेंज किया करो. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको कोशिश करो कि पहले वो साइन कॉस में चेंज हो जाए. अगर नहीं होता फिर दूसरी टेक्निक अपनाओ. तो जैसे ये देखो, अगर हम इसकी LHS ले, सेक ए, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, साइन कॉस में चेंज करना है, तो उससे ना इजी हो जाता है करना. लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होता ऐसे, लेकिन 90% क्वेश्चन में ना ऐसे ही होता है, मैंने ऐसे ही देखा हमेशा. अब देखो सेक को कॉस में चेंज करो. ये देखो सेक मैंने लिखा हुआ है पहले से फॉर्मूला, सेक होता है 1 बाय कॉस ए. तो इस सेक की जगह लिखो 1 बाय कॉस ए. ठीक है. अब ये ऑलरेडी साइन में है तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. और सेक, इस सेक को फिर से चेंज करो कॉस में, 1 बाय कॉस ए. टैन ए को लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, यहां तक आ गया. अब अगला स्टेप क्या करो, इसको लिखो 1 बाय, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ. ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और ये कॉस ए इसके नीचे आ जाएगा.
अब इसका एलसीएम लो, कॉस ए एलसीएम आएगा और यहां बनेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहां ध्यान दो, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह लिख दो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये और ये कट जाएगा, तो ये 1 आ गया और 1 हमारी आरएचएस थी। तो ये हो गया हमारे 13 का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 14 है। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। हमें प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप पहले इसकी एलएचएस ले लो। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आप क्या करो, देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको पहले साइन और कॉस में चेंज करो। देखो ये दोनों तो कॉस में है, इनको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉट साइन में चेंज हो सकता है, कॉस और साइन में। देखो कैसे, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, कॉट ए को लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो ज़्यादातर कोशिश करो कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो पहले ट्राई करो कि इस फॉर्म में चेंज होता है या नहीं। अब इसको सेम रखो, फिर इस कॉट को भी चेंज करो, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। यहां तक आ गया। अब इन दोनों में कॉस कॉमन, ठीक है, यहां क्या बचेगा 1। देखो ये दोनों सेम है ना, ये कॉमन निकाल लिया हमने। यहां क्या बनेगा 1 अपॉन, यहां बचेगा साइन ए। ठीक है, फिर माइनस, ये कॉस ए बाहर आ चुका है, यहां बचेगा 1। इसी तरह सेम यहां पे भी, इन दोनों में कॉस ए कॉमन, ये बाहर निकाल लो। यहां क्या बचेगा 1 और यहां बनेगा साइन ए, और यहां पे -1, नहीं सॉरी +1, यहां 1 बचाना +1, ये और ये कट गया। अगर आप देखो इसके प्रूफ में चाहिए कोसेक के, तो आपको पता ही है कोसेक 1 बाय साइन ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए होता है कोसेक ए। तो आप 1 बाय साइन को लिख दो कोसेक, कोसेक ए -1, 1 बाय साइन ए होता है कोसेक ए +1। ये आ गई हमारी आरएचएस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 14 का भी प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या दिया है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हम इसकी ना एलएचएस लेते हैं। एलएचएस देखो क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। देखो ये क्वेश्चन ना आपकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 पढ़ी हो, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ये 5th पार्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उसी की तरह करना है इसको। देखो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। हमें आंसर लाना है सेक और टैन। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, और टैन थीटा होता है
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना, ये होता है ना। तो अगर आप इसके डिनोमिनेटर में देखो, मतलब हमें ना इस पूरे क्वेश्चन को ना सेक और टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको, इस पूरे क्वेश्चन को हमें सेक और टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, देखो सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा और टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है, अगर आप ध्यान से देखो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 5 में जाओ ना, 5th पार्ट में, वहां पे हमने साइन थीटा से डिवाइड किया था, आप चेक कर सकते हो। तो आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड करो, यहां लिखो कॉस थीटा अपॉन, और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा। हमने दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस इसको इसके नीचे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर 1 को कॉस थीटा के नीचे, अपॉन में इसको इसके नीचे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और फिर इसको इसके नीचे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और सेम -1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान देना यहां पे साइन अपॉन कॉस, देखो मैंने आपके सामने पहले का लिखा रखा हुआ है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है। तो आप इसको लिखो टैन थीटा, इसको हमने टैन थीटा लिख दिया, ये और ये कटेगा, यहां बचेगा 1 और 1 बाय कॉस थीटा। 1 बाय कॉस थीटा भी हमने आपको पहले का बताया हुआ था, सेक थीटा। इसी तरह सेम यहां भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, और ये कटेगा 1 और 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस 1 को बाद में लिखो, सेक को पहले लिखो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, और इधर भी ऐसा करो, 1 को बाद में लिखो, सेक को पहले लिखो। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में हमें बोला था इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो कैसे, क्या करो, देखो कैसे यूज करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। हम यहां से ना 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर ला रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 को पहले लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। समझ आई यहां तक। अब देखो यहां पे हम 1 की जगह, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, बेसिकली 1 की जगह अब हम ये लिखेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि यहां 1 को चेंज करना है कि यहां 1 को चेंज करना है। देखो आपने आंसर के हिसाब से चलना है। अगर आंसर ऊपर देखो, क्या ऊपर कांस्टेंट है, नीचे आंसर है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अगर आप एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में जाओ ना, एक्सरसाइज 8.4 में, उधर भी यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास आंसर में सेक थीटा टैन थीटा है तो आपने डिनोमिनेटर वाला 1 चेंज करना है। ठीक है, आपने कौन सा 1 चेंज करना है, ये डिनोमिनेटर वाला, ये नहीं चेंज करना। अगर यही चीज ऊपर होती तो आपने ऊपर चेंज करना था इसको। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, पहले आप सेम लिखो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ऊपर सेम लिख दो, सेक थीटा सेक सेक सेक, ये सेक थीटा लिख रहा है हमें, यहां बनेगा, इसको सेम लिख दो, टैन थीटा, या एक, चलो अगले स्टेप में बताता हूं, इस स्टेप में अभी ऐसे ही जाने दो, इसको ब्रैकेट में रख लो, और इस 1 को चेंज कर रहे हैं। इस 1 को देखो हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। क्या करो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ऊपर सेम लिख दो, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। देखो अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, मैं पहले आपको रफ में समझाता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने जा रहे हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये ए है ये बी है, ए है सेक थीटा, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और फिर ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा, है ना। अच्छा अभी देखो इसको हम ये लिखेंगे, लेकिन इसमें से ना हम कुछ कॉमन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को ये और ये हमें इसको सेम बनाना है। अगर आप देखो ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा और ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसको सेम बनाने के लिए यहां से माइनस कॉमन निकालो। यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, और यहां पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा ना माइनस, अगर यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस, ये माइनस बाहर निकाला, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस बनेगा और ये माइनस प्लस माइनस बनेगा। तो यहां माइनस कॉमन निकाला, पहले प्लस वाला लिख दो, सेक थीटा और फिर माइनस टैन थीटा अपो प्लस यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, क्या बनेगा, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ऊपर तो सेम लिखो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अगर आप देखो दोनों में ये टर्म सेम है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में अगर आप ध्यान दो ये दोनों सेम है ना, तो ये बाहर निकाल लो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 और माइनस इसके साथ है, तो यहां बचा माइनस 1 और यहां पे ये बाहर चला गया, ये बचा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस फर्क क्या इधर उधर लिखा हुआ है। देखो -1 फिर सेक थीटा और फिर टैन थीटा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहां बचा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये हो गया हमारी RHS। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 15 का प्रूफ।